नमस्कार। हरिओम सबको। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज एक नई वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। बहुत ही जाना पहचाना प्राणायाम आप सभी को पता है, अनुलोम विलोम। लेकिन अनुलोम विलोम करने का तरीका और अनुलोम विलोम कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसका क्या क्या लाभ है, ये शायद किसी किसी को पता नहीं है। आज उसी के ऊपर बातें करेंगे और साथ साथ करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। पहली बात है, अनुलोम विलोम हम क्यों करें, क्या फ़ायदा होता है उसका। उससे पहले मैं बता दूं, ये जो आसन और प्राणायाम हम करते हैं, ये सिर्फ योग का 2 पार्ट्स है, आसन और प्राणायाम। योग अष्टांग योग में 8 पार्ट होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और ये जो आसन प्राणायाम हम कर रहे हैं, ये सिर्फ 2 हिस्से हैं। आसन प्राणायाम करने से पहले यम नियम से हमारे शरीर को साधना होता है। यम नियम के साथ साथ सपोज आप आसन प्राणायाम करते हैं, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और ये अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद है। क्या क्या फायदेमंद है? नंबर 1, हम जब श्वास लेते हैं, सभी श्वास लेते हैं। आप बताओ, आप खाना एक दिन नहीं खाओगे तो रह जाओगे, पानी भी नहीं पियोगे तभी भी रह जाओगे, लेकिन श्वास एक दिन नहीं लोगे, एक दिन क्या 1 मिनट या 2 मिनट नहीं लेंगे तो हमारा हाल क्या होता है आप सबको पता है। तो श्वास हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमको ईश्वर ने फ्री में दे रखा है। अनुलोम विलोम के माध्यम से श्वास लेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही दिन में आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं। शारीरिक, मानसिक। एक अडल्ट इंसान दिन में जब श्वास लेता है तो 1 मिनट में 16 बार श्वास लेता है, और जब सोते टाइम हम कितने लेते हैं? 1 मिनट में 12 बार। ठीक है। लेकिन अनुलोम विलोम में हम क्या करते हैं? गहरा लंबा श्वास लेते हैं, जितना गहरा ले सकते हैं। तो श्वास का जो 1 मिनट में 16 बार लेते थे, वो 7-8 तक आ जाता है। और एक बार में हम 500 मिलीलीटर श्वास लेते हैं, एयर लेते हैं, 500 मिलीलीटर एयर लेते हैं। और हमारा लंग्स का जो टोटल कैपेसिटी है वो 6 लीटर तक है। ठीक है। तो जब हम श्वास गहरा लंबा श्वास लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा श्वास लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाएगा, तो हमारे जो फर्स्ट फ़ायदा क्या होगा कि हमारे जो लंग्स की कैपेसिटी है तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि हमारी श्वास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पूरे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। ठीक है। हर सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए। तो जो लंग्स की कैपेसिटी है, अनुलोम विलोम से उसकी क्षमता बढ़ जाएगा। सेकेंड थिंग है कि हमारी जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है, जो श्वास संबंधी बीमारी होती है, तो वो सारे जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहती कि आज आप अनुलोम विलोम कर लो कल आप ठीक हो जाओगे, ऐसे नहीं होता, टाइम लगता है। आप डेली प्राणायाम करो, आधा घंटा, कम से कम 5 मिनट, और जिनको प्रॉब्लम है वो आधा घंटा एक दिन में, एक बार में, और आप 6 महीने में आप पूरे को पूरे सही हो जाओगे, पूरे को पूरे बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन आपको तरीके से करना है, कंटिन्यूटी रखनी है। महर्षि पतंजलि ने कहा है, दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितु दृढ़ भूमि। जो दीर्घ काल तक, बहुत देर तक, बहुत समय तक लगातार, निरंतर मतलब लगातार सत्कार सेवित, खुशी मन से, अच्छे भाव से, खुशी से करे, उसको सफलता ज़रूर मिलती है। तो ये जो प्राणायाम हम करेंगे, ये हम डेली करेंगे। और ठीक टाइम, कितने टाइम हमको करना चाहिए, ऐसे नहीं कि 1 मिनट कर लिया और हम बोलेंगे कि हम तो 15 दिन से कर रहे हैं, महीने हो गया, 6 महीने हो गए, कुछ लाभ नहीं हुआ, ऐसे नहीं होता। ठीक है। तो सेकेंड प्रॉब्लम हमारा जो रेस्पिरेटरी रिलेटेड जो डिजीज़ होता है, अस्थमा हो गया, और जो सांस की प्रॉब्लम होता है, श्वास फूल जाता है, ये सारे से भी आपको छुटकारा मिलेगा। नंबर 3 फ़ायदा, आपका ब्रेन का पावर बढ़ेगा। ब्रेन का पावर कैसे बढ़ेगा? क्योंकि हमारे शरीर का सिर्फ 2% साइज़ के हिसाब से, आकार से 2% है ब्रेन, लेकिन 20% ऑक्सीजन ब्रेन रिक्वायर करता है। हमारे शरीर के, पूरे शरीर को जितना ऑक्सीजन चाहिए उसका 20% सिर्फ ब्रेन में खपत हो जाती है। तो ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ब्रेन बहुत ज़्यादा सोचता रहता है, कभी खाली नहीं बैठता। आप हाथ पैर में कुछ काम नहीं करते, कभी बैठ जाते हैं, लेट जाते हो, लेकिन ब्रेन में हमेशा कुछ ना कुछ सोच चलता रहता है।
तो ब्रेन हमेशा काम करता है, तो इसलिए ब्रेन को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। हम जब अनुलोम विलोम करते हैं हमारे शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाता है और हमारा वो जो ऑक्सीजन हमारे ब्रेन को पावरफुल बनाने के लिए मदद करता है। ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलता तो क्या होता है, हमको आलस आता है, नींद सी आती है, थकावट सी होती है, मन उदास होता है, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है वो सारे आपके ख़त्म हो जाएंगे। किसी किसी को कुछ पढ़ने में याद नहीं रहता, वो मेमोरी पावर भी आपको इसमें से बढ़ जाएगा अनुलोम विलोम से। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा। चौथा है आपका साइनस का प्रॉब्लम। साइनस हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ठीक है, जब हम अनुलोम विलोम लेते हैं, श्वास इस नासिका से लेके इस नासिका से छोड़ते हैं, इस नासिका से लेके इस नासिका से छोड़ते हैं, ये जो हिस्सा है वो हमारा साफ हो जाता है। तो ये जो साइनस रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं वो भी सारे आपके ख़त्म हो जाएंगे। ये हो गया चौथा। पांचवा लाभ क्या होगा, बीपी आपका बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा, ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहेगा। हाई बीपी वालों को ज़रूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अनुलोम विलोम से क्या होता है ना, हम जब गहरा लंबा श्वास लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है, हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है। ऑक्सीजन, एक तो ऑक्सीजन हमारे ब्रेन को मिल गया, दूसरा हमारा जो मन शांत हो गया, हमारा नर्वस सिस्टम सही हो गया। तो नर्वस सिस्टम सही हो जाएगा तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो भी नॉर्मल रहेगा। छठा फायदा क्या है, आपकी आँखों की रोशनी बढ़ेगी। क्योंकि आँखों में जो हमारे नर्व्स होते हैं, छोटे छोटे नर्व्स होते हैं, तो वो क्या होंगे, उनको ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करने लग जाएंगे। तो आँखों में जो सूखापन होता है, इचिंग होती है या धुंधलापन होता है, वो भी सारे गायब हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको धैर्य के साथ निरंतर आपको करना है। आप देखोगे 15 दिन के बाद भी आपको रिजल्ट आपको दिखने लग जाएंगे। जिसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम है वो 6 महीने के बाद बिल्कुल क्योर हो जाएंगे। अब आते हैं, हमको फ़ायदा हो गया, इतने सारे हमने फ़ायदा देख लिया। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक हो जाता है, हमारा लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाता है, हमारा ब्रेन पावरफुल होता है, हमारी मेमोरी बढ़ती है, हमारी आँखों की रोशनी ठीक हो जाती है, हमारी आँखों की रोशनी बढ़ती है, हमारा बीपी कंट्रोल में होता है, हमारा मन शांत होता है, हम डिप्रेशन से दूर रहते हैं, मन हमेशा खुश रहता है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। ब्लड सर्कुलेशन सही होने से आपके शरीर में सारे सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। सारे सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो अच्छे से काम करेंगे, पूरा शरीर अच्छे से काम करेगा। आपने देखा होगा किसी किसी को ना ब्रुजेस हो जाते हैं, मतलब नीला पड़ जाता है अपने आप। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता, ऑक्सीजन ब्लड में नहीं पहुँच पाएगा तो वो जगह हमारा नीला पड़ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएंगे। तो ये तो रहे फ़ायदे के बारे में। अब कहाँ करें, कैसे करें, कब करें? एक जगह, ऐसी जगह ले कि जो कि बिल्कुल शांत परिवेश हो। ऐसा नहीं कि कोई फैक्ट्री के पास आवाज़ आ रही है, पोल्यूशन है, वहाँ पर बैठे गए, या आप किसी रोड के साइड में भी बैठे हैं जहाँ पर गाड़ी की धुआं आ रहे हैं। क्योंकि हमको श्वास लेने हैं, गहरा लंबा श्वास। जितना शुद्ध एयर हम लेंगे उतना अच्छा हमको फ़ायदा होगा। सपोज उसके बदले में हम सपोज कहीं ऐसे पोल्यूटेड जगह पे बैठ गए जहाँ पर एयर शुद्ध नहीं है, तो हमको फ़ायदा की बजाय नुकसान होगा। तो इसलिए हमको क्या करना है, जहाँ पर बिल्कुल शुद्ध हवा चलती हो, ठीक है, तो ऐसे जगह पर बैठना है, बिल्कुल शांत साफ सुथरी जगह पर बैठना है। एक आसन बिछा के उसके ऊपर बैठना है जहाँ पर शुद्ध हवा चलती हो। ठीक है, और कितना समय तक करें? 5 मिनट से स्टार्ट करें। 5 मिनट से बढ़ा बढ़ा के आप 45 मिनट तक भी एक बार में कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो। कब करें? आप जब खाली पेट हो, मतलब खाना कम से कम 2 घंटे पहले खाना चाहिए। 2 घंटे या 3 घंटे। 2 घंटे इसलिए बोल रही हूँ, जैसे हम खाना खा के, कुछ लोग होते हैं खाना खा के कुछ काम करने लग जाते हैं, हैवी काम करते हैं, तो उनका खाना 2 घंटे में भी हजम हो जाता है, तो 2 घंटे के बाद कर सकते हैं। जैसे सपोज हम खाना खाने के बाद बैठे रहें, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको 3 घंटे के गैप चाहिए, कम से कम 4-5 घंटे गैप के बाद भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कब करें। अभी आते हैं कैसे करें। अभी तरीका बताऊंगी कैसे करना चाहिए। आपको सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, किसी भी आसन में बैठना है। सारे लोगों को पता नहीं होता कि सिद्धासन कैसे है, किसी किसी लोगों को पद्मासन में बैठा नहीं जाता, घुटने में दर्द होता है या बैठने की आदत नहीं है। आप सिंपली सुखासन में बैठ सकते हैं। जैसे हम पलटी मार के बैठ जाते हैं, तो सुखासन में बैठ जाइए।
सुखासन में भी नहीं बैठ पा रहे हो तो आप चेयर के ऊपर भी बैठ के कर सकते हो, लेकिन आपका कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। कमर गर्दन बिल्कुल, गर्दन सीधी, कमर सीधी। तो शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में इस तरह से आप रखें। राइट हैंड का अंगूठा राइट नस्ट्रिल पर, लेफ्ट से श्वास भरेंगे, लेकिन आपका आंखें बंद होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ तो इसलिए मेरे आंखें खुले हैं, लेकिन आप आंखें बंद रखेंगे। आंखें बंद रखने से मन शांत होता है, हम उस काम को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट नस्ट्रिल पे अंगूठा, आप अंगूठा का यहाँ पर एक हिस्सा यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप दबाएंगे ना सपोज, तो आपका नाक टेढ़ी नहीं होगी। कोई करते हैं नाक को ऐसे कर देते हैं, ऐसे नहीं करना है। आपको यहाँ पर दबाना है। यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर आप दबाओगे तो सांस नहीं जाएगा। गहरा लंबा श्वास भर दिया, फिर लेफ्ट नस्ट्रिल को बंद कर देंगे, राइट से श्वास छोड़ेंगे। ये वाला हिस्सा यहीं पर आपको इस पॉइंट में, इस बीच वाली उंगली में आपको बंद करना है। जिसमें श्वास छोड़ा उसी से फिर श्वास लेना है। फिर श्वास लेने के बाद उस नस्ट्रिल को यहाँ से बंद करें। यहाँ बंद करने से क्या होता है ना, आपका नाक सीधी रहती है, नाक टेढ़ी नहीं होती। फिर दूसरे से छोड़ना है। पूरा ध्यान श्वास पर दीजिए। हर श्वास के साथ ओम का स्मरण। गहरा लंबा श्वास, हर श्वास के साथ ओम का स्मरण, हर श्वास पे ध्यान। श्वास लेते समय मन में भावना करें, जितने सारे पॉजिटिव एनर्जी है श्वास के साथ साथ मेरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। श्वास छोड़ने के साथ साथ कल्पना करें, जितने सारे नकारात्मक सोच है, नेगेटिव एनर्जी है, मेरे सारे शरीर में दर्द है, सारे श्वास के साथ बाहर निकलते जा रहे हैं। श्वास लेते समय ओम का स्मरण करते करते ये कल्पना करें, जितने सारे पॉजिटिव ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है, वो सारे मेरे श्वास के साथ साथ मेरे शरीर के अंदर जा रहे हैं। श्वास छोड़ते समय कल्पना करें, जितने सारे नकारात्मक सोच, नकारात्मक ऊर्जा, जितने सारे दर्द मेरे शरीर से बाहर निकलते जा रहे हैं श्वास के माध्यम से। हर एक श्वास में मुझे भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है। हर एक श्वास के साथ साथ मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। हर एक श्वास के साथ साथ मेरा शरीर शुद्ध हो रहा है, पवित्र हो रहा है। शरीर में किसी भी जगह पर दर्द है
वो भी मेरे श्वास के साथ साथ बाहर निकलते जा रहे हैं। पूरे का पूरा ध्यान आपके श्वास पर होना चाहिए। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। गहरा लंबा श्वास। श्वास लेते समय पॉजिटिव ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर रहा है श्वास के साथ साथ। श्वास छोड़ते समय सारे नेगेटिव ऊर्जाएं मेरे शरीर से बाहर निकलते जा रहे हैं। ऐसे ही आपको 5 मिनट लगातार करना है इस भावना के साथ। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको कितना अच्छा महसूस हो रहा है, आप खुद रियलाइज़ करेंगे। और आपको क्या फ़ायदा मिला मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताएंगे। और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।